हेलो एवरीवन। आपने पिछली क्लास में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा और साथ में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ा है। आज आपको पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट का सेकंड टेंस होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा कैसा टेंस होता है? ऐसा टेंस जिसमें हमारे वर्तमान की स्थिति को बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो अब प्रेजेंट टेंस में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? इसके सिंपल को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? सिंपल सेंटेंस को। तो सिंपल सेंटेंस में हमें एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पढ़ना है और इसमें पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो ये जानना है कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो हमने पिछली क्लास में भी स्ट्रक्चर बहुत पढ़े हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है एज, एम और आर। इसके बाद आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आता है आपका अदर वर्ब। तो जैसे ही हम इसका बेटा पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या होता है? एज एम आर की एज एम आर ही रहेगी, लेकिन साथ में आपके क्या आता है? बीइंग आता है। और बीइंग के बाद हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। थर्ड फॉर्म के बाद क्या होगा? अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद वाई, और वाई के बाद क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आता है। तो जैसे ही हम इसके एग्जाम्पल को लिखेंगे, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि आई एम प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। इस तरीके से हमारा क्या होगा? सेंटेंस आएगा और बगल में लिखकर आएगा कि चेंज इनटू बॉयज। तो जब हम इसका बॉयज बनाएंगे, तो बॉयज बनाने के लिए देखें क्या होता है। सबसे पहले हमें सेंटेंस में ये पहचानना है कि हमारा आई क्या है? सब्जेक्ट है, और एम क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है? हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट, और इन द फील्ड हमारा क्या है यहाँ पर? अदर वर्ड। तो अब इसका हमें बनाना क्या है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? स्टार्टिंग में हमें क्या दिया गया है? सब्जेक्ट दिया है। क्या दिया स्टार्टिंग में? सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले देखो किसको लेते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? हॉकी। तो हॉकी का जो एच है वो कैसा बनाएंगे? स्टार्टिंग में हम कैपिटल बनाते हैं, और हॉकी हमारी क्या एक सिंगल है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? एज होगी। फिर एज के बाद साथ में क्या होगा? इसके बीइंग आएगा। तो एज हो गई आपकी, बीइंग हो गई। अब क्या चाहिए? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ प्लेइंग दी है फोर्थ फॉर्म। तो प्लेइंग की हमारी थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? अदर वर्ड। तो देखिए इस सेंटेंस में हमारा अदर वर्ड क्या है? इन द फील्ड है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? वाई। और वाई के बाद हमें क्या चाहिए? वाई के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या दिया है? हमारा आई। तो जब पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे, तो आई किस में बदल जाता है? हमारा मी में बदल जाता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हमें देखना है इसका, ये तो सिंपल था, लेकिन अगर आपका निगेटिव में जब पूछा जाए, तो निगेटिव के लिए क्या होती है कंडीशन? हमें वो भी जाननी है। तो नेगेटिव की कंडीशन होती है कि एक तो इसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जानना है हमें, और साथ में किसको जानना है? पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को भी जानना है। तो गौर से देखें अगर हम, तो यहाँ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट,
इसके बाद हमारी क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा इज, एम और आर। फिर इसके बाद क्या आएगा नेगेटिव में हमारा नॉट। फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब। अब लेकिन जैसे ही हम इसका क्या बनाते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा एज, एम, आर ही रहेगा। लेकिन नॉट दिया तो पहले नॉट और नॉट के साथ क्या आएगा इसमें बीइंग आता है। तो बीइंग के बाद हमें क्या करना है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद वाई और वाई के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। इस तरीके से क्या होता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है। तो जैसे इसमें हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल में तो लिखा है कि यू आर नॉट बाइंग क्लॉथ इन दी मार्केट और बगल में लिखकर आएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या ध्यान देना है वो गौर से देखते हैं। तो यहां देखा हमने तो ये हमारा क्या दिया गया है सब्जेक्ट, आर क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है हमारा नॉट ही है, वाइन क्या है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, क्लॉथ क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है और इन दी मार्केट हमारा क्या दिया गया है अदर वर्ड दिया गया है। तो अब इसका हमें बनाना क्या है पैसिव वॉइस बनाना है। तो बेटा जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में हमें क्या दिया गया है सब्जेक्ट दिया गया है। जब शुरू में अगर हमें सब्जेक्ट दिया जाए तो इसके स्थान पे हम किसको लेते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है हमारा क्लॉथ, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया क्लॉथ। तो यहाँ पे एक ही कपड़े की बात हो रही तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी एज। तो नॉट दिया है तो नॉट और नॉट के बाद हमारा क्या आएगा बीइंग आ जाएगा। बीइंग के बाद हमें क्या चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाइंग की थर्ड फॉर्म होती है हमारी गॉट। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए अदर वर्ड चाहिए। तो अदर वर्ड में क्या दिया हमें इन द मार्केट दिया गया है। फिर इसके बाद गौर से देखें तो हमारा क्या आएगा वाई। वाई के बाद क्या चाहिए सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट में क्या दिया हमें यू, तो यू का क्या होता है यू होता है और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है पैसिव वॉइस। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो इसमें एच एम आर है वो किसके साथ लगती है तो उसे भी गौर से देख लें आप कि हमारा एच किसके साथ होता है और हमारा आर किसके साथ होता है और हमारा एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ होती है। तो गौर से देखें अच्छे से कि यहाँ पर एक जो है वो किसके साथ यूज होता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या फिर नेम। और यहाँ पे नेम कैसा होगा सिंगल नेम किसी का कैसा नेम आता है सिंगल नेम अगर आ जाए तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे एच का यूज करते हैं। तो आर कहां करते हैं यूज हम तो आर के लिए होता है हमारा यू, दे, वी और टू नेम। जहां पर हमारे एक से अधिक नाम आ जाएं दो नाम या दो से अधिक नाम तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं आर का करते हैं। तो एम का यूज किसके साथ करते हैं कर्ता आई मतलब सब्जेक्ट आई के साथ हम किसका यूज करते हैं एम का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो अब हमें आगे देखना है ये तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टेंस है वो देखिए कौन सा आता है आपका। तो नेक्स्ट टेंस होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए क्या होगा आगे देखते हैं इसमें।
नेक्स्ट हमारा थर्ड टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा ये थर्ड होता है प्रेजेंट में। ठीक है, इसके बाद हमें इसका क्या पढ़ना है, सिंपल पढ़ना है। और सिंपल में हमें देखें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस में हमें क्या ध्यान देना है, इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को ध्यान देना है और हमें पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। तो हमें ये देखो इसमें कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या होता है, यहाँ पर हैज और हैव होता है। इसके बाद हमारी क्या होगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद हमारा क्या आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पर अदर वर्ड आता है। तो जैसे ही हम इसका क्या बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या दिया था हैज और हैव। तो हैज हैव की हैज हैव रहेगी, लेकिन साथ में हमारा क्या आता है इसमें बीन आता है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद वाई और वाई के बाद क्या होता है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आता है। तो अब हमें पढ़ना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा कि वी हैव ईटेन पपाया। ईटिंग पपाया, बगल में लिखकर आएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। या तो केवल वॉइस लिखकर आएगा या फिर क्या लिखकर आता है पैसिव वॉइस लिखकर आता है। तो हमें ये पहचानना है कि इसमें हमारा जो वी दिया है ये किसको शो करता है, सब्जेक्ट को, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब को, ईटेन हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को, और पपाया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो अब हमें इसका बनाना क्या है पैसिव वॉइस, क्योंकि ये हमें किस में दिया है एक्टिव वॉइस में हमारा ये एग्जाम्पल दिया गया है। तो जैसे ही इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है तो हम किसे लेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है पपाया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया पपाया। तो पपाया हमारा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज के साथ क्या आएगी बीन। फिर क्या चाहिए हमें हैज बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि आपको पहले से ही दी गई है ईटेन। फिर क्या चाहिए अदर वर्ड, क्या इसमें अदर वर्ड है, तो आपको कहीं अदर वर्ड नहीं दिख रहा है। तो अब इसके बाद क्या चाहिए हमें वाई, और वाई के बाद क्या चाहते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी क्या है बी, तो बी का पैसिव वॉइस क्या होता है हमारा अस होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। तो अब हमें इसका दूसरा सेंटेंस देखना है नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए क्या होती है हमारी प्रोसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस हम जब देखेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी हमें क्या होना चाहिए मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है सब्जेक्ट, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब में हमारी क्या होगी हैज और हैव आएगा। फिर इसके बाद नॉट, नॉट के बाद होगी हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा अदर वर्ड। तो ये तो हो गया हमारे एक्टिव वॉइस का, लेकिन हमें बनाना क्या है इसका पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है इसमें हैज और हैव। फिर इसके बाद क्या आएगा नॉट, फिर नॉट के बाद हमारा क्या आएगा बीन। फिर बीन के बाद होगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड,
अदर वर्ड के बाद वाई, और वाई के बाद सब्जेक्ट होगा। तो अब देखें जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल अगर लिखें तो एग्जाम्पल में क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल में जैसे लिखा यहां पर कि ही हैज नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स इन द पॉन्ड, और बगल में लिखकर आएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहले सेंटेंस पहचानेंगे। ही हमारा क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, और हैज हमारी क्या है यहां पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है। इसके बाद नॉट क्या है हमारा, नॉट ही दिया गया है। फिर वॉज हमारी क्या दी गई है यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद क्लॉज क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और इन द पॉन्ड क्या दिया गया है हमारा यहाँ पर अदर वर्ड। तो जब हम इसका बनाना क्या चाहते हैं, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमें गौर से यह देखना है कि ये टेंस दिया किसमें है। तो इस टेंस में अगर हम देखें तो इसमें क्या रही हेल्पिंग वर्ब हैज। तो हैज हेल्पिंग वर्ब हमारी किसमें होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। लेकिन हैज के साथ क्या रहा है नॉट, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहले गौर करना है कि यहां पर सब्जेक्ट दिया है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जब सब्जेक्ट दिया तो हम किसको लेंगे पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट को। तो गौर से देखें यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या दिया है क्लॉज। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, क्लॉज लिख लेते हैं। अब क्लॉज हमारा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक कपड़े हैं। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी हैव हो जाती। तो यहां से हम हैव लिख लेते हैं। अब इसके बाद ये हैज क्या होगा यहां से हट जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने देखा ही के साथ हैज है तो आप क्लॉज के साथ हैज लगा दें। अगर क्लॉज के साथ आप हैज लगाते हैं तो वो सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत। इसलिए आपको क्लॉज के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी होगी, हैव। फिर क्या दिया हमारा नॉट, तो नॉट का हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद हमारी क्या आएगी बीन। फिर बीन के बाद हमें क्या चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां देखिए मेन वर्ब की क्या दी है, पहले से ही थर्ड फॉर्म दी है। तो इस वॉश्ड का हम क्या लिख लेंगे, वॉश्ड लिख लेंगे। फिर हमें क्या चाहिए इसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए इस सेंटेंस में हमारा अदर वर्ड क्या दिया है, ये है इन द पॉन्ड। तो अब इसको लिख लेंगे इन द पॉन्ड। फिर इसके बाद हमें क्या देखना है, वाई। तो हमने यहाँ पे वाई लिखा। वाई के बाद क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। तो इस पूरे सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट में क्या हमारा ही। तो ये ही का पैसिव वॉइस क्या होता है हमारा, हिम होता है। और हिम के बाद क्या लगा देंगे हम, फुल स्टॉप। यहां पर आपका ये प्रेजेंट टेंस क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। तो प्रेजेंट टेंस के आपके सारे एक्टिव से पैसिव वॉइस क्या हो गए, कंप्लीटेड। यहां तक आपका ये फिनिश हो गया। अब हमें पढ़ना है इसके आगे नया फ्यूचर टेंस। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में।